आज का जो वीडियो होने वाला है वो एमएससी नर्सिंग के ऊपर होने वाला है। तो ये एमएससी नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम हो रही है ये सीजीयू एप्पम के माध्यम से हो रही है, हर साल की तरह इस साल भी। तो आइए देखते हैं कि सीजीयू एप्पम इस बार इस तरीके से फॉर्म को आयोजित किया गया है सीजीयू एप्पम के द्वारा। सीजीयू एप्पम के पोर्टल पे मैं एंटर कर रहा हूँ और आपको बारीकी से बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन मिला हुआ है एमएससी नर्सिंग एमएससीएन 26 एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में। तो 2026 के लिए यह एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराया गया है सीजीयू एप्पम के द्वारा एमएससी नर्सिंग करने के लिए। एमएससी नर्सिंग का प्रवेश इस एग्जाम को क्वालिफाई किए बिना संभव नहीं है। तो आपको अगर 2026 में एमएससी नर्सिंग करना है किसी भी सब्जेक्ट में नर्सिंग कॉलेज से, तो आपको इस एग्जाम को दिलाना आवश्यक है। इस एग्जाम को दिलाए बिना आप 2026 में एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। तो कृपया इस एग्जाम का फॉर्म भरिए और इसको क्वालिफाई करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस। तो ये एमएससी नर्सिंग का फॉर्म है, यहाँ पे चालू किया गया है। अब आप सभी जानते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं उन्हीं को एमएससी नर्सिंग में प्रवेश दिया जाता है। तो इसका एडमिशन क्राइटेरिया यही होता है और इसके बाद आपको एक्सपीरियंस की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो आप जानते हैं पोस्ट बेसिक से पहले का भी एक्सपीरियंस वैल्यू है और पोस्ट बेसिक के बाद का भी आपका है वैल्यू है। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। बीएससी नर्सिंग के बाद भी आपको एक्सपीरियंस की नीड होती है इसे फॉर्म फिल करने के लिए। सीजीडीएमएस इसका काउंसलिंग आयोजित किया जाता है इसके बाद। तो आइए देखते हैं कि इसका आवेदन कब चालू किया गया है। तो 3/3/2026 3 मार्च को ये आवेदन चालू किया गया है, जिसकी आखिरी तिथि 27 मार्च 2026 शुक्रवार शाम 5 बजे होने वाली है। अगर आपने इस फॉर्म को भरते समय गलती कर डाली है तो आप इसका त्रुटि सुधार 28/3/26 से 3/26 5 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो परीक्षा है ये 14 मई 2026 में होने वाला है गुरुवार को। इसका समय 10 से 12:15 के बीच होने वाला है और इसका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा 4 मई 2026 को। प्रवेश केंद्र सिर्फ 2 ही जगह दिए गए हैं, बिलासपुर और रायपुर। तो दोनों में से जो भी आपको संभाग आपका पास पड़ता है आप जाके वहाँ पे सेंटर चूज कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। चलिए अब हम उसके अंदर एंटर करते हैं कि कैसा कैसा आपका फॉर्म फिल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लेना है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाने के बाद आप एमएससी नर्सिंग पे सेलेक्ट कर लेंगे। एमएससी नर्सिंग में सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आप क्रिएट न्यू प्रोफाइल कर लेंगे। न्यू प्रोफाइल में आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपको कैंडिडेट नेम डालना है, कैपिटल में डालेंगे, आप अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा 12वीं का मार्कशीट को देखते हुए। ईमेल आईडी आपका डालेंगे वैलिड वाला और यहाँ पे कैप्चर कोड जो ये दिया हुआ है इसको जैसे का तैसा यहाँ पे एंटर करके गेट ओटीपी कर देना है। फिर मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी डिलीवर हो जाएगा। उस ओटीपी को डाल के आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। चलिए आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा ही स्टेप है। इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, क्योंकि पासवर्ड आप खुद जनरेट करते हैं, खुद से आप पासवर्ड डिजाइन करते हैं। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो आईडी ही होता है, आप मोबाइल नंबर और आपके बनाए गए पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपको विभागीय नियम अगर आपको देखना है तो नियम में जाके आप देख सकते हैं, निर्देश क्या है वो देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस को शामिल किया गया है, सिलेबस में क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट को उठाया गया है, ये आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से आपको और कोई डाउट है तो इस क्लिक पर जाके आप स्टेप बाय स्टेप इसको देख सकते हैं। आपको यहाँ से आसानी से फॉर्म भरने में हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए तो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सैंपल एप्लीकेशन दिया हुआ है। सैंपल एप्लीकेशन में आप जाके इसका सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे जो फॉर्म व्यापक के द्वारा अभी रनिंग में है ये सारे यहाँ शो कर देंगे। जैसे हमारा यहाँ एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म हमें फिल करना है, इसका लास्ट डेट 27 मार्च से हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई में जाके आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे ही अप्लाई में मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे ये पेज खुल जाता है। इसमें एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है 26 की। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण निर्देश है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए फायदेमंद होंगे। इसको पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है 55% एग्रीगेट होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में, बीएससी ऑनर्स में या फिर पोस्ट बेसिक में। अगर आप यहाँ पे SC ST है तो
5% यहाँ पे आपको छूट दी गई है। बेसिक बीएससी नर्सिंग, प्लेन बीएससी नर्सिंग जिसे बोलते हैं, इसके बाद आपको 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगर आपने पोस्ट बेसिक किया है तो 1 वर्ष का अनुभव आपको चाहिए, पूर्व या पश्चात, जीएनएम के बाद या फिर पोस्ट बेसिक करने के बाद, दोनों चलेगा। क्या आप एमएससी नर्सिंग में शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हैं, ये पूछा है। हाँ, तो अगर ये सब आपके पास है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी में आपको डालना है कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपको कहाँ से किया है। तो छत्तीसगढ़ के लोग पीटीडीडी से ही करते हैं, तो यहाँ पे मैं पीटीडीडी आयुष सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल से किया है, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा। अगर आपने दूसरे यूनिवर्सिटी से किया है तो आप यहाँ पर अपना टाइप कर लेंगे। रोल नंबर आपके 4th ईयर बीएससी नर्सिंग के मार्कशीट में मिल जाएगा। आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो 2nd ईयर के मार्कशीट या फिर 1st ईयर के मार्कशीट में मिल जाएगा, आप इसे डाल लेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपका रहेगा यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद क्या आप अल्पसंख्यक हैं, हिंदू को छोड़ के अगर आप दूसरे माइनॉरिटी से आते हैं तो फिर यहाँ पे आप यस करेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप सिख हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो नो में क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं या फिर आप किसी भी शासकीय सेवक, डीएच या फिर सीएससी कहीं भी सेवा दे रहे हैं स्टाफ नर्स के रूप में, तो यहाँ पे यस करेंगे। हाँ, इसके इसके लिए आपको अपने हॉस्पिटल से एनओसी लेना पड़ेगा आने वाले समय में। अभी तो ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिल हो रहा है, तो आगे आप अपने डिपार्टमेंट से पहले परमिशन ले लें, उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो बेस्ट होगा। यहाँ पे रोल नंबर आपको डाल देना है और रोल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे पासिंग नंबर डाल दें। पासिंग ईयर जो भी आपका रहेगा उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम शो होता है, ये जो एंड है इसको आपको इस तरीके से लिख लेना है, इसके बिना ये आगे सबमिट नहीं होगा। इसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका प्रोफाइल का डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप इसको स्क्रॉल कर लेना है, नीचे देखिए यहाँ पे 150 का पेमेंट दिखा रहा है और यहाँ पर एग्जाम सिटी दिखा रहा है। यहाँ पर एग्जाम सिटी में मैं रायपुर चूज़ कर लेता हूँ, बिलासपुर करेंगे तो बिलासपुर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन में आई एग्री में क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चर एंटर करेंगे। कैप्चर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। अगला स्टेप वहाँ पर आपको कंफर्म करना है और उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, जिसमें आपको नेट बैंकिंग यूपीआई ऑप्शन देगा। उस पर आप क्लिक करके अपना पेमेंट करके अपना फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्म आप कंप्लीट करेंगे वो आपका माई एप्लीकेशन में शो कर देगा। फिर आप इसी आईडी में लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।